नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से। और आप सबको नमस्कार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही रहें हमेशा। जितना भी पैनिक आए उसको सहने की शक्ति परमात्मा आप लोगों को दे। तो दोस्तों, कल से एक जो वीडियो वायरल हो रहा था, ठीक है, कि उसके अंदर बताया जा रहा था कि अपलाइन के ऊपर केस कीजिए आप, ठीक है। और जितने लोगों ने जिसको ज्वाइन करवाया है इसके अंदर, उन लोगों के ऊपर केस कीजिए और क्रिमिनल केस कीजिए आप। और वहाँ पे ये भी बात निकल के आई है कि सुक्खी सर को अंदर ही जेल के अंदर कोई ना कोई उनका कांड कर दिया जाएगा, जैसे कि उस आप सब तक वो वीडियो पहुंची होगी जिसने भी डाली है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली स्कैम रिपोर्टर की ही वीडियो है वो। और उसने वहाँ पे ये चीज़ बोली है कि कितने सारे भू माफिया का पैसा, कितने कितने बड़े लोगों का पैसा यहाँ पे लगा हुआ है और करोड़ों रुपया लगा हुआ है। तो अगर वो चाहें तो, ठीक है ना, तो अंदर ही सुक्खी सर का कांड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है कि कोई इस तरह से आके डायरेक्टली वीडियो के अंदर आके चैलेंज करता है और लोगों को पैनिक देता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे अपने अपलाइन के ख़िलाफ़। तो अगर मैं अपलाइन की बात कहूँ तो अपलाइन तो आज अगर किसी ने ज्वाइन किया है खुद से, मान लो कोई हस्बैंड है, ठीक है ना, तो उसने एक पार्टिकल लिया है, तो उसने अपनी वाइफ के नीचे एक सर्वर लिया है, ठीक है। तो वाइफ का अपलाइन तो उसका हस्बैंड ही हुआ ना। तो क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर केस करेगी कि मेरे पैसे लग गए हैं, मेरे पति ने लगवाए हैं? तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर फैमिली के अंदर इस तरह से चीज़ें हुई है, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि दो पैसे हमें बच जाएं किसी तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हुई हैं। तो आज अगर हर भाई ने अपने भाई को अगर ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो क्या भाई भाई के ऊपर केस करेगा, क्योंकि भाई का भाई ही अपलाइन हुआ? क्या एक बेटा बाप के ऊपर केस करेगा या एक बाप बेटे के ऊपर केस करेगा? तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको समझनी होंगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये जो इस तरह से खुले में बोला जा रहा है कि इस तरह से जेल के अंदर ही उनका कांड करवा दिया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा, भूमाफिया ऐसे लोग हैं, तो उनकी कितनी चलती होगी, क्या हैसियत होगी? जिसने 10 करोड़ लगाया, 15 करोड़ लगाया, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकता? और दूसरी बात ये है कि हर चीज़ के ऊपर अगर यूट्यूबर्स को बोला जा रहा है, तो अगर मेरे पैसे लगे हैं या और भी यूट्यूबर्स हैं उनके पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो अगर वो आज जिस कंपनी में जिसका पैसा लगा हुआ है, और आज अगर वो जब तक कोई आप समझें कि ना कोर्ट से ना ईडी से कोई रिज़ल्ट जब तक नहीं आया कि वो इंसान ने कोई धोखा किया है, ये कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, अभी तो केस चल ही रहा है ना, तो हम कैसे मान लें? ठीक है ना? जब ये फ्रॉड घोषित हो जाएगा तब हम अपनी लीगल कार्रवाई कर लेंगे, ठीक है नहीं? लेकिन यहाँ पे ये बोल के बरगलाया जा रहा है कि आप करो, अपने अपलाइन के खिलाफ केस करो। और ये बोला जा रहा है कि हम जो यूट्यूबर, ठीक है, बातें बोलते हैं कि कंपनी ठीक हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सारी चीज़ें जल्दी स्मूथ हो जाएंगी। तो भाई, यूट्यूबर भी तो वही लोग हैं जिनके खुद के पैसे लगे हुए हैं। अगर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर भरोसा ना करूँ, क्या ये मेरा जुर्म है? मैं अगर अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ और तब तक मैं उस कंपनी के साथ खड़ा हूँ, तो क्या ये मेरा जुर्म है? क्या ये आप लोगों का जुर्म है कि आप अगर भी आज भी जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक आप कंपनी के साथ खड़े हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि जब कुछ होगा तब हम देखेंगे कि हमें किस तरह से पैसे लेने हैं लीगल जाके? क्या आज अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या ये गलत है? आज अगर मेरे पैसे लगे हुए हैं और मैं वेट करना चाहता हूँ, क्या ये गलत है? अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये तो मेरा मानना है कि ऐसा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से बातें चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात को लोग मान के अगर सहमत होते हैं, जो सही, क्या ये सहमत होने वालों का कसूर है या क्या मेरा कसूर है? और हम यूट्यूबर हमेशा से जो भी अपनी कंपनी के साथ खड़े हैं, पॉजिटिविटी के साथ खड़े हैं, ठीक है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता कंपनी का कि कंपनी फ्रॉड है या नहीं है। तो आज अगर हम लोगों को थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम गलत हैं, हमने कब कहा है कि ईडी गलत है? हमने कब कहा कि सरकार गलत है? हमने तो ये अभी तक माना हुआ है कि हमारी कंपनी सही है। ईडी अपना काम कर रही है, वो अच्छे से कर रही है।
अगर गलत साबित हमारी कंपनी हो जाती है तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे कि हमें पैसे किस तरह से मिलने हैं, गवर्नमेंट ने देने हैं या ईडी ने देने हैं, वो बाद की बातें हैं। लेकिन अभी ही हम लोगों को सबको पैनिक क्यों किया जा रहा है कि आप केस करो, केस करो। किस लिए केस करें भाई? जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया तब तक हम कैसे केस कर दें? और यूट्यूबर्स क्या गलती कर रहे हैं जो एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं इस समय? अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो एक दूसरे को शेयर कर देता है, तो इसमें क्या किसका कसूर है? क्या ये गलत है? तो यही आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मैंने या किसी और यूट्यूबर ने कभी ये नहीं कहा कि आप कंपनी पे केस ना कीजिए या कीजिए। हमेशा हर किसी ने अपना व्यू रखा है कि भाई मुझे अभी नहीं लगता कि अभी मुझे कोई ऐसा लीगल केस करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई यूट्यूबर आके ये बोल देता है कि भाई कंपनी के ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे हो तुम्हें केस नहीं करोगे तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो केस करेंगे क्या ईडी उन्हीं को पैसा देगी? पहले प्रूव तो हो जाने दीजिए, पहले प्रूव तो हो जाने दीजिए कि जुर्म साबित हुआ भी है कि नहीं है। और तब तक हम अगर उसके लिए खड़े हैं, कंपनी के लिए खड़े हैं, तो ये हमारा कसूर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बहुत सारी उम्मीदें, हमारा फ्यूचर उसके ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि हमने एक एक पाई जोड़ के लगाई थी। ठीक है, और आज अगर कुछ इस तरह से हो गया है तो लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें अभी फ़िलहाल अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना। वो क्या कहते हैं कि एक एक डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो वो तिनका यही है कि अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। तो हमने उस प्रूव ना होने का अभी जो अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, घोषित नहीं हुआ है परिणाम कि हमारी कंपनी फ्रॉड है या नहीं है, तो वो तिनका है हमारे हमारे पास। तो उसका सहारा लेके अभी तक हम जितने लोग कम्युनिटी है वो जी रही है। सबकी हालत ख़राब है, ठीक है ना। लेकिन कोई भी यूट्यूबर आके इस तरह से बोल देता है कि उसको तो जेल में ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर वो यूट्यूबर ये बोलता है कि जो व्यू नाउ की सपोर्ट में कुछ बोलते हैं तो वो भी कसूरवार हैं। तो कैसे कसूरवार हुए हम? क्या हम अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखना, क्या ये कसूर होता है क्या? ठीक है। और प्रशासन से भी मेरी विनती है कि जो ये वीडियो इसने बनाई है स्कैम रिपोर्टर ने, ठीक है, तो आप इसके ऊपर संज्ञान लें, ताकि कोई इस तरह खुले में कैसे चैलेंज से ये बातें कर सकता है कि इसको यहाँ से कर दिया जाएगा, ऐसे मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया। तो प्लीज़ आप लोग पैनिक ना हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। और मैं हमेशा अपनी ऑडियो में ये बोलता हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। जिसने कहना वो कह सकता है, जिसने ऑडियो सुननी है सुने, नहीं सुननी ना सुने, क्योंकि हम सभी दुखी लोग हैं। ठीक है, फ़िलहाल की डेट में तो अपना ऑडियो मैं डाल देता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है कि चलो शायद कुछ पॉजिटिविटी मिलती है। अगर किसी को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना अगर बुरी बात है तो मैं कसूरवार हो सकता हूँ। लेकिन आप लोगों से सबसे भी दरख्वास्त यही है कि ऐसे नेगेटिव वीडियो को सुन के अपने विचार ख़राब ना करें और अपने डिसीज़न अपने हिसाब से लें। कोई मेरी सुन के नहीं लेना डिसीज़न, कोई किसी और नेगेटिव वीडियो जो डालते हैं उनकी सुन के आपने डिसीज़न नहीं लेना, क्योंकि डिसीज़न आपका है, आपका पैसा लगा है, आपको सोचना है। थैंक यू वेरी मच।